द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बाज हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व मंत्री विनोद आर्या का बेटा पुलकित आर्या ग्रामीणों के हत्थे चढ़ा है और उसकी ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी को रोककर नंगा करके उसके और उसके साथियों को पीटा है। क्या आप जानते हैं ये गुस्सा क्यों हुआ है? वो मैं आपको दिखाता हूं बाद में कि कैसे पिटाई हुई है, लेकिन पहले मामला समझ जाइए। मामला यह है कि अंकिता भंडारी नाम की एक बच्ची 19 साल की, उसकी हत्या हुई उत्तराखंड में और उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल आ गया और उत्तराखंड में हंगामा हो गया। जब पूरे की पूरी लाश मिली, नहर में एक बहती हुई लाश मिली, उसके बाद जब पुलिस जांच में जुटी तो यह पता चला कि बीजेपी के नेता और पूर्व मंत्री विनोद आर्या का बेटा पुलकित आर्या इसके अंदर इन्वॉल्व है। और उसके बाद से तो इस पूरे के पूरे मामले का कोई अंत नहीं है। एक अखबार ने लिखा, अंकिता हत्याकांड, बेशरम पिता, बिगड़ेल रईसजादा अय्याश बेटा, बीजेपी नेता का बेटा समेत 3 गिरफ्तार। जी न्यूज ने लिखा, लापता अंकिता भंडारी केस में बड़ा खुलासा, पुलिस का दावा पूर्व मंत्री के बेटे ने नदी में फेंकने की बात कबूली। पूछताछ हो रही थी, उसके अंदर कबूली। तस्वीर यह है जो न्यूज़ 24 ने डाली है दोनों की। लिखा है, अंकिता भंडारी हत्या के मामले में बीजेपी नेता के बेटे समेत 3 लोग गिरफ्तार। मुख्य आरोपी पुलकित आर्या बीजेपी के पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्या का बेटा है। अंकिता भंडारी केस ने पूरे उत्तराखंड को हिला के रख दिया है और नाम आया है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री के बेटे का, जो मुख्य आरोपी है। इसलिए शायद आपको गोदी मीडिया में इसकी बहुत चर्चा नहीं दिख रही होगी, लेकिन ये तस्वीर भी देख लीजिए, न्यूज़ 24 ने डाली है पुलकित आर्या की। न्यूज़ 24 का दावा है, गिरफ्तारी के बाद बीजेपी नेता के बेटे पुलकित आर्या की तस्वीर आई सामने। यहाँ तक कि हैरानी की बात यह है कि यही उस रिजॉर्ट का मालिक था जहाँ अंकिता भंडारी काम करती थी। और अंकिता भंडारी का ये आरोप रहा है, अपने कुछ मिलने वालों से कहा कि जिसको इन्होंने भी कबूल किया है कि ऐसा वो कहती थी कि ये पुलकित आर्या उसके साथ ही अंकिता भंडारी जो रिसेप्शनिस्ट थी इनके रिजॉर्ट में, उसको मजबूर कर रहे थे संबंध बनाने के लिए जो वहाँ के गेस्ट थे उनसे, मतलब देह व्यापार कराना चाहते थे। इसके ऊपर लड़ाई हुई, झड़प हुई और उसको नहर के अंदर फेंक दिया गया। ऐसा कबूला इन्होंने ही है कि नहर में फेंका है, ऐसा पुलिस का दावा है। खैर, ये तस्वीर आपके सामने है, यही है वो वहशी दरिंदा। लेकिन इसकी क्या हालत करी है वहाँ पर जो ग्रामीण थे, उन लोगों ने, ग्रामीणों ने, जो गांव के रहने वाले थे, उन्होंने पहले तो जाके इनका रिजॉर्ट को तोड़ फोड़ दिया और जब पुलिस इन लोगों को गिरफ्तार करके गई तो पुलिस की गाड़ी रोकी और नंगा करके पीटा है ग्रामीणों ने बीजेपी नेता के पूर्व मंत्री के बेटे को और उसके साथियों को, जिन्होंने अंकिता भंडारी की हत्या कर दी, जो दावा किया जा रहा है पुलिस की रिपोर्ट से। लखनऊ का अन्ना अनिल उपाध्याय लिव विथ यू एक पेज है जिसपे लिखा है, तस्वीर डली हुई है, तस्वीर आपके सामने है। अंकिता भंडारी हत्याकांड के तीनों आरोपी अंकित गुप्ता, सौरभ भास्कर, पुलकित आर्या की ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी को रोककर जमकर पिटाई की। जनता तालिबानी स्टाइल में आ गई। बता दें कि बीजेपी के पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्या के बेटे समेत 3 को किया पुलिस ने गिरफ्तार। अब यहाँ पर जनता को भी यहाँ या तो ये अंदाज़ा है कि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का नेता है, पूर्व मंत्री है, जिसका बेटा है आरोपी, जिसको पकड़ के ले जा रहे हैं। अब आज की तारीख के अंदर जो जनता है उसको ये भरोसा नहीं रहा है कि भाजपा की सरकार के अंदर न्याय मिलेगा। शायद इसी वजह से इस तरह का हश्र किया है जो आपके सामने है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा विषय चल रहा है कि आखिर जनता को अपने हाथ में कानून क्यों लेना पड़ रहा है। ये पूरा मामला क्या था? ये मामला इतना साधारण सा था कि एक रिजॉर्ट का मालिक अपनी रिसेप्शनिस्ट को मजबूर कर रहा है, जो 19 साल की बच्ची है, उसको उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए कि तुम जाओ संबंध बनाओ, जो लोग यहाँ रुके हैं, मतलब देह व्यापार कराना चाहता है। वो बार बार धमकी देती है कि मैं रिजॉर्ट में जो कुछ हो रहा है इसको एक्सपोज कर दूंगी, पब्लिक के सामने ले आऊँगी। तो उसको लेके जाते हैं ऋषिकेश की तरफ, ये अखबार ने लिखा है, मनाने के लिए, लेकिन रास्ते में नहर में, एक बहती हुई नहर में उसको फेंक देते हैं, जान से मार देते हैं। पुलिस एक्शन में आई नहीं थी तो लड़की के पिता ने लापता होने की रिपोर्ट लिखी हुई थी, उसमें कहा कि अगर मेरी बेटी नहीं मिलेगी तो मैं खुदकुशी कर लूँगा, जिसके बाद से पुलिस हलचल में आई है। और पुलिस ने जब गिरफ्तारियाँ की हैं तो पूरा देश और ख़ास तौर पर उत्तराखंड अपने आप में हलचल में आ गया। उसकी वजह यह है कि इतना बड़ा कनेक्शन निकलना बीजेपी के नेता का, कद्दावर नेता के जो पूर्व मंत्री रहा हो विनोद आर्या, जिनका नाम हो, अखबार लिख रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मैं तो इतना वहाँ की राजनीति से वाकिफ़ भी नहीं हूँ, लेकिन अखबारों का दावा है कि वहाँ की पुलिस ने यह जानकारी दी है कि ये पुलकित आर्या पूर्व मंत्री का बेटा है, भाजपा का नेता है। एक अखबार ने तो यहाँ तक लिखा कि आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं, आरएसएस से जुड़ा हुआ परिवार है। यकीन नहीं आता, मुझे हैरानी इस बात की है कि आरएसएस से जुड़ा हुआ परिवार है तो ऐसी घटनाएं करना कौन सा बहुत बड़ी बात है, ये अपने आप में सवाल है। लेकिन आपको समझना होगा
कि जिन लोगों के हाथ के अंदर देश को चलाने की जिम्मेदारी दी गई हो, उनके ही परिवार से, उन्हीं की पार्टी से इस तरह के अगर आरोपी क्रिमिनल माइंडसेट के लोग निकल रहे हैं जिन्होंने एक घर को सूना कर दिया, तो उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि देश भर के अंदर अराजकता का क्या हाल होगा। जब रक्षक जो भक्षक बन जाते हैं तो क्या होता है। अब यहाँ पर जनता ही मजबूर हो गई ऐसे लोगों को पीटने के ऊपर, क्योंकि जनता को भी शायद अंदाज़ा होगा कि इनकी तो खातिरदारी होगी शायद जेल के अंदर, क्योंकि रसूखदार लोग हैं, सरकार इनकी है। ऐसे हालात के अंदर गोदी मीडिया का भी समझ में नहीं आता है कि वो इसको लेकर डिबेट क्यों नहीं करती कि भाजपा के नेता का इतना बड़ा मामला, उसके बेटे की अय्याशी की सारी सीमाएं पार कर देने वाला मामला। और ये पुलकित आर्या का नाम लॉकडाउन में भी आया था, ये कहीं जहां नहीं जा सकते वहां पहुंच गया था उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये सारी की सारी चीज़ें बता रही हैं कि आप नज़रअंदाज कितना कर रहे हो। यहाँ तक कि 2 दिन पहले इसका पुलकित आर्या का पिता एक अखबार ने लिखा है कि इसकी ही पैरवी करता नज़र आ रहा था। उसके हिसाब से ये सही था, क्योंकि इसी ने जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवाई थी और बाद में पता चलता है कि यही भाजपा के पूर्व मंत्री का, भाजपा की सरकार के पूर्व मंत्री का बेटा ही आरोपी है। और पुलिस ये दावा करती है कि उसने कबूला भी है। इसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी ने भी भाजपा से सवाल किए हैं, हरीश रावत जी ने सवाल किया है कि वो स्पष्ट करे। भारतीय जनता पार्टी को देर क्यों लगती है स्पष्टीकरण देने के अंदर? साफ साफ क्यों नहीं कह सकते कि हाँ हमारे पूर्व मंत्री का बेटा है लेकिन छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं? इस तरह के बयान आने चाहिए। और जो पिता जो बीजेपी के पूर्व मंत्री रहे हों, बड़े नेता हों, वो कैसे पैरवी कर रहे थे अपने बेटे की, इस पर भी सवाल खड़े होना बहुत लाजमी है, बहुत वाजिब है। लेकिन इतनी सारी उम्मीद कर लेना भारतीय जनता पार्टी से शायद इस बात की बेईमानी है। जनता भी समझती है, इसीलिए ग्रामीणों ने इनको अच्छे से जमकर कूट दिया। इससे पहले भी कई इस तरह के केस आ चुके हैं, लेकिन उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई, क्या जवाबदेही मुकर्रर हुई, क्या जवाबदेही तय करी, ये बड़ा सवाल है। स्मृति ईरानी जी जो बार बार बोलती हैं कांग्रेस पार्टी हो या किसी और राजनीतिक दल के मामलों के ऊपर, उनके लिए राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कह देना स्लिप ऑफ टंग के मात की वजह से बहुत बड़ा विवाद बन जाता है और वो हंगामा खड़ा कर देती हैं अपनी बेटी का बदला लेने के लिए। लेकिन वो इन सारे मामलों के ऊपर चुप हैं। आज तक हमने चिन्मयानंद के ऊपर कुछ बात कहते हुए उनको नहीं सुना। आज तक हमने इतने सारे अत्याचार के केसेस हुए हैं उस पर नहीं सुना। हर महीने हो रहे हैं या कह लें हर रोज़ हो रहे हैं। लेकिन अब इतना बड़ा मामला कि उन्हीं की पार्टी के बड़े नेता पूर्व मंत्री के बेटे का नाम एक 19 साल की बच्ची के हत्या के, बलात्कार के, सब तरह की चीज़ों के ऐसे मामलों के अवैध व्यापार के लिए फोर्स करने के बाद हुए विवाद के ऊपर हत्या कर देने के अंदर नाम आ रहा है। पर स्मृति ईरानी खामोश हैं, महिला आयोग खामोश है। क्या आज भी आप कह रहे हैं कि बीजेपी पक्षपाती नहीं है, या आपको समझ में आ गया है कि ये पक्षपात से भरे हुए हैं? अगर समझ में आ गया है तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइए जिम्मेदारी के साथ, ताकि लोगों तक पहुँचे और लोग समझ सकें कि क्या चाल चरित्र चेहरा है इनका, जो बड़े बड़े दावे करते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, उनमें शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।